हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सब लोग ने होली खेल ली होगी और कहीं ना कहीं 12th के एग्ज़ाम दे रहे होंगे। और शायद जब तक मेरी वीडियो डल रही है तो तब तक आपने एग्ज़ाम दे भी दिया होगा। तो अब अगर आपने एग्ज़ाम दे दिया होगा तो कहीं ना कहीं आप कॉलेजेस देख रहे होंगे और ऑल ओवर इंडिया ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो बैंगलोर को टारगेट करते हैं, क्योंकि बैंगलोर आईटी हब माना जाता है। कंपनीज स्टार्टअप यहाँ पे बहुत सारे लोकेटेड हैं, तो बैंगलोर को टारगेट करते हैं। बट ड्यू टू हाई डोनेशन और ड्यू टू मतलब कॉमेड के में अच्छा परफॉर्मेंस ना देने की वजह से मतलब ड्रीम रह जाता है स्टूडेंट्स का बैंगलोर में पढ़ने का। बट आप तब भी पढ़ सकते हो क्योंकि ऐसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जो खुद का एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती हैं। और अगर आप उन एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो पॉसिबिलिटी है कि आपको इतना ज़्यादा हाई पेमेंट, इतना ज़्यादा हाई डोनेशन ना देना पड़े, क्योंकि आपकी स्कॉलरशिप लग जाएगी अगर आपने उन एग्जाम्स में अच्छा परफॉर्म करा होगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में। तो ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें से एक यूनिवर्सिटी का नाम है अलायंस यूनिवर्सिटी। अब आपने अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत ज़्यादा रिसर्च किया होगा, देखा होगा, बट आपको नहीं एक्चुअल में पता लग पाया होगा, इतना ज़्यादा आपको लाइक यूट्यूब पे भी अवेलेबल नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में आपको बताऊं, गाइड करूं। तो चलिए आज अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं डिटेल में रिव्यू करूंगी। वीडियो को लास्ट तक देखना, एक एक पॉइंट में बताऊंगी किस तरह आप एडमिशन ले सकते हो, कितना मोड ऑफ एडमिशन है, वो सब डिटेल में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इसके ओवरव्यू की बात करूं तो देखो बैंगलोर में लोकेटेड है। 2010 में ये एस्टैब्लिश हुआ था। NAC A+ इसे ग्रेड मिला हुआ है, UGC अप्रूव्ड है ऑब्वियसली, क्योंकि यूनिवर्सिटी है तो UGC अप्रूव्ड है। NIRF रैंकिंग भी इसे मिली हुई है। 60+ एकड़ का बहुत ब्यूटीफुल सा कैंपस है, यहाँ पे ग्रीनरी है, ऑल ओवर ग्रीनरी कैंपस है। उसके अलावा इसको QS वर्ल्ड रैंकिंग भी मिली हुई है, जो कि काफ़ी अच्छी रैंकिंग मानी जाती है। AICTE अप्रूव्ड है। लोकेशन कनेक्टिविटी की बात करूँ तो ये बैंगलोर कर्नाटका में लोकेटेड है। कोर्सेज ऑफर्ड और करिकुलम की बात करूँ तो देखो यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे कि यूनिवर्सिटी है तो आपको हर तरह का कोर्स देखने के लिए मिलेगा, BBA, BCA, BTech, MBA, हर तरह का कोर्स देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में BTech के बारे में बता रही हूँ, तो BTech के बारे में मैं डिटेल में बताऊंगी। अगर और किसी कोर्स के बारे में जानना है तो डोंट वरी, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, मैसेज करो, मैं सबका डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दूंगी। BTech में आपको बहुत तरह का ब्रांचेस जैसे कि CSE, AIML, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और एरोस्पेस इंजीनियरिंग, ऐसे बहुत सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। तो अगर ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं, आप का जिसमें इंटरेस्ट है आप वहाँ से वो कोर्स कर सकते हो। करिकुलम की बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा करिकुलम, स्टूडेंट्स ने बोला था कि काफ़ी अच्छा करिकुलम है यहाँ का। न्यू एज करिकुलम है, मतलब इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम है। यहाँ पे थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी प्रोवाइड करते हैं। ये सब मैं नहीं बोल रही हूँ, यहाँ के स्टूडेंट्स ने बोला था। मतलब ये वीडियो बनाने से पहले मैंने स्टूडेंट्स से थोड़ा रिसर्च किया था, स्टूडेंट्स से जाना था, उसके बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो ऐसा कहना स्टूडेंट्स का है कि थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी यहाँ अवेलेबल है। अब एडमिशन प्रोसेस की बात करूँ, यहाँ पे बहुत तरीके से एडमिशन होता है, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा, तो डोंट वरी, मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पे JEE मेंस के थ्रू भी एडमिशन होता है। अगर आपका JEE मेंस में अच्छा स्कोर आ रहा होगा, बहुत अच्छा स्कोर आ रहा होगा, तो डायरेक्टली भी एडमिशन हो जाता है। CUET के थ्रू भी होता है, अगर CUET में अच्छा परफॉर्म करा होगा तो डायरेक्टली एडमिशन हो जाएगा। उसके अलावा इनका खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, AUEET कर। उसमें क्या होता है कि आपको उस एग्जाम में बैठने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म फिल करना पड़ेगा। फॉर्म फिल करने के लिए इनकी पर्टिकुलर फीस होती है फॉर्म की, तो उसमें कूपन कोड भी अवेलेबल होता है। मतलब कभी कभी 100% और 50% अवेलेबल होता है, डिपेंड करता है कि आप कब मैसेज कर रहे हो। एक बार मुझे मैसेज करके पूछ लेना, जब जितने परसेंट भी अवेलेबल होगा मैं डायरेक्टली आपको बता दूंगी, आपका पैसे बच जाएंगे। 50% अवेलेबल होगा, 50% पैसे बच जाएंगे। 100% अवेलेबल होगा तो 0 फीस आपको पे करनी पड़ेगी। फॉर्म फिल करने के बाद आपको इनका एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। उसमें आपको मिनिमम 80 मार्क्स लाने होते हैं उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उसके बाद इंटरव्यू होता है जो कि 25 मार्क्स का होता है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम और इंटरव्यू अच्छे से दे लेते हो तो एडमिशन के साथ साथ आपकी स्कॉलरशिप भी लग जाती है, जो फीस होती है आपकी, कम फीस आपको पे करनी पड़ती है, आपको उतना ज़्यादा फीस नहीं पे करना पड़ता है। अब ऑब्वियस सी बात है कि भाई आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है और इंटरव्यू देना है, तो उन दोनों में क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, माइंड में आ रहा होगा कि दीदी ये भी बता दो। अब देखो इस वीडियो में बताना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वीडियो हो जाएगी 20-30 मिनट की, नहीं देखोगे। तो क्या करो, एक काम करो, डायरेक्टली मुझे मैसेज करो, मैं डायरेक्टली कांटेक्ट करा दूंगी स्टूडेंट से जिन्होंने प्रीवियस में पहले एग्जाम दिया है ये एग्जाम, तो वो आपको गाइड कर देंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इंटरव्यू में आपको कैसे परफॉर्म करना होता है, जिससे डायरेक्टली आपका एडमिशन हो जाए, एडमिशन के साथ साथ आपकी स्कॉलरशिप लग जाए। तो उसके लिए मुझे मैसेज करो, मैं आपको गाइड कर दूंगी, उसकी टेंशन ही नहीं लेनी है। आपने इंटरव्यू दे दिया, इंटरव्यू देने के बाद उसमें आपका अगर अच्छा नंबर आ जाता है, अच्छा हो जाता है, डायरेक्टली ऑफर लेटर आ जाता है, आपका एडमिशन हो जाता है। आपको फ़ी पे करनी पड़ती है आपको अपना एडमिशन कंफर्म करने के लिए, रजिस्ट्रेशन फ़ी, जो कि आपकी सेमेस्टर फ़ी में से डिडक्ट हो जाएगी।
उसके बाद क्या होता है, आपका एडमिशन हो गया। एक और मोड ऑफ एडमिशन होता है कॉमेट के थ्रू। अब देखो कॉमेट के हो रहा है मई में, लाइक मई में कॉमेट के होगा, मार्च में फॉर्म अवेलेबल है, आप डायरेक्टली फिल कर सकते हो। लेकिन मई 16 मार्च तक फॉर्म अवेलेबल है, आप फिल कर दो। लेकिन मई में होगा तो मई तक का तो वेट करना नहीं है, क्योंकि आप मई का वेट करोगे तो यहाँ पे सीट्स ही फुल हो जाएंगी, तो फिर तो आप कहीं के रहोगे नहीं, मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहोगे। तो आप एक काम करो, बैकअप ऑप्शन में रख लो। कॉमेट के में अच्छा परफॉर्म करोगे और अदर कॉलेजेस भी है जो और अच्छे कॉलेजेस है, आपका डायरेक्टली वहाँ पर भी हो जाएगा, स्कॉलरशिप भी आपकी लग जाएगी, तो बैकअप में आप रख लो, ठीक है। अब उसके बाद स्कॉलरशिप जो कि मैंने बताया ही बहुत, इसके अलावा भी मतलब अगर आपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करा, उसके अलावा भी बहुत तरीके की स्कॉलरशिप होती है। उसके लिए मुझे मैसेज करो, मैं आपको बता दूंगी कितना अलग मोड ऑफ स्कॉलरशिप यहाँ पे अवेलेबल है, मैं आपको बता दूंगी। अब फीस की बात करूँ तो यहाँ पे फीस ज़्यादा है, लाइक 18 लाख आपको देखने के लिए मिलेगी। ऑब्वियसली आप बैंगलोर में देख रहे हो कॉलेजेस, तो यहाँ पे 18-20 लाख से कम तो फीस देखने के लिए नहीं मिलेगी। तो 18 लाख जो फीस है वो टोटल बीटेक की फीस है, मतलब यहाँ पे बीटेक की फीस 18 लाख तक देखने के लिए मिली है। और हॉस्टल्स वगैरह की मिला के फीस मतलब आपकी 25 लाख तक जा सकती है, क्योंकि हॉस्टल की फीस जो यहाँ पर है वो अराउंड 1 से 1.5 लाख तक फीस यहाँ पर हॉस्टल की रहती है। ये मिनिमम फीस मैं बता रही हूँ, मैक्सिमम बहुत ऊपर तक जा सकती है, बेस्ड ऑन योर शेयरिंग, कितना शेयरिंग आप ले रहे हो उस पर बेस्ड। अब आपका एडमिशन हो गया, अब उसके बाद आगे क्या, तो उसके लिए मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं खुद बीटेक कर रही हूँ, मैं खुद आप लोगों की सीनियर हूँ, तो मुझे पता है कॉलेज में आने के बाद क्या क्या करना होता है जो जिससे आप अच्छी इंटर्नशिप, अच्छी प्लेसमेंट क्रैक कर पाओ। तो सबसे पहले आपको अब कॉलेज में आओगे तो आपका फर्स्ट ईयर होगा, फर्स्ट सेम होगा, तो आपको माइंड में आ रहा होगा कॉलेज लाइफ कैसी देखने के लिए मिलेगी। देखो 60+ एकड़ का कैंपस है, तो कॉलेज लाइफ आपको एंजॉयबल देखने के लिए मिलेगी। उसके अलावा यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज प्रोग्राम है, तो स्टूडेंट्स को देखकर, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज से स्टूडेंट्स आते हैं, तो उनको देखकर यहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, मतलब उनका क्या कल्चर है, उनका कल्चर देखकर यहाँ पे फेस्ट रखे जाते हैं, इवेंट्स होते हैं। तो इवेंट्स और फेस्ट में कमी नहीं रहने वाली है, तो ये तो माइंड में है, आपको एंजॉय तो करने के लिए मिलेगा। फर्स्ट सेकंड ईयर एंजॉय करना, थर्ड ईयर से आप थोड़ा बिठा लेना कि आपको कोडिंग में ध्यान देना, इंटर्नशिप में ध्यान देना, प्लेसमेंट में ध्यान देना है। तो 2 साल तक बहुत मौज मस्ती करना, जितना भी कर सकते हो। उसके साथ साथ इवेंट्स में पार्टिसिपेट ज़रूर करना, क्योंकि आपका स्किल्स बूस्टअप होगा उससे। उसके अलावा कोडिंग कल्चर, बीटेक कर रहे हो तो कोडिंग माइंड में आ रहा होगा कि कोडिंग कैसे करें हम लोग। तो देखो कोडिंग कल्चर के बारे में बात करूँ तो देखो, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो फर्स्ट सेम में आपको सी पढ़ाई जाएगी, सेकंड सेम में आपको पाइथन पढ़ाई जाएगी, थर्ड सेम से आपको थोड़ा हाई लेवल जावा, डीएसए, ये सारे कोर्सेज यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। उसके अलावा कोडिंग कल्चर, मतलब कोडिंग देखते हुए यहाँ पे कोडिंग कल्चर कुछ ऐसा होता है ना, यहाँ पे बहुत सारे क्लब्स हैं कोडिंग के, जो कि आपको मतलब आपकी कोडिंग को बूस्ट अप करते हैं, मतलब आपका किस लेवल पे खड़े हो वो देखते हैं। उसके अलावा आप क्लब्स में पार्टिसिपेट करते हो तो आपका कोडिंग मतलब अच्छी हो जाती है। उसके अलावा हैकेथॉन्स भी यहाँ पे बहुत सारी है, जिसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो अगेन आपकी कोडिंग बूस्ट अप होगी, आप अच्छे लेवल पर कोड कर पाओगे। उसके अलावा यहाँ पे एक अलायंस स्कूल ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग कर है, जिसमें सारे कंप्यूटर के सारे ब्रांच अवेलेबल हैं, मतलब आपके अकॉर्डिंग अपना ब्रांच चूज़ कर सकते हो, इसमें सारे ब्रांचेस अवेलेबल हैं इस एडवांस कंप्यूटिंग कर। उसके अलावा फैकल्टीज़ की बात करूँ तो यहाँ पे बहुत अच्छी फैकल्टीज़ हैं, मतलब IITs NITs से पढ़ी हुई फैकल्टीज़ हैं, मतलब काफ़ी फैकल्टीज़ यहाँ पे फॉरेन की भी देखी गई है, तो फैकल्टीज़ का सपोर्ट आपको मिलेगा, उनसे बना के चलना, अच्छा बना के चलोगे तो काफ़ी पुरानी फैकल्टीज़ जो होती है उनके पास रेफरल का चांसेस बहुत अच्छा होता है, तो आप उनसे बना के चलोगे, रेफरल आपका इजीली लग जाएगा। ये मैं आपको अंदर की बात बता रही हूँ, ये कोई नहीं बताएगा, ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, तो मैं आपको बता पा रही हूँ, वरना आपको शायद नहीं पता होगा, आपको आने के बाद ये एक्सपीरियंस करते हैं, वो मैंने पहले ही आपको एक्सपीरियंस बता दिया, तो ये होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे काफ़ी अच्छा है, यहाँ पे फूड कोर्ट, स्पेशल सेमिनार हॉल देखने के लिए मिलेगा, लाइब्रेरी और यहाँ पे जिम फैसिलिटी, हर तरह की फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल है, उसकी टेंशन तो लेनी नहीं है। अब प्लेसमेंट की बात करूँ, मेन माइंड में आएगा प्लेसमेंट, तो देखो इसका हाईएस्ट प्लेसमेंट जो अभी तक का गया है 60.1 लाख पर एनम गया है, और इसका एवरेज प्लेसमेंट बीटेक का जो जाता है 8 से 8.5 लाख पर एनम जाता है। ये एवरेज है, तो आप एवरेज से एनालाइज कर सकते हो कि प्लेसमेंट रेशियो यहाँ पे ठीक ठाक है, देखा जाए तो मतलब ROI अच्छा खासा निकल रहा है। उसके अलावा 32,000+ एल्यूमिनाई ग्रेजुएट हो रखे हैं। रिक्रूटर्स की बात करूँ तो 800+ यहाँ पे रिक्रूटर्स हैं, मतलब रिक्रूटर्स आते ही आते हैं 800+। उसके अलावा इनका जो कोलैबोरेशन है वो एप्पल से हो रखा है। मान लो एप्पल से कोलैबोरेशन हो रखा है तो इट मीन्स आप ये देखो कि एप्पल का जो ट्रेनर आता है वो आके ट्रेन करता है। अब एप्पल का जो कोलैबोरेशन हो रखा है उसमें आपको आने के लिए, मतलब उस क्लब में आने के लिए, क्लब बोल दो या लैब बोल दो, एप्पल लैब में आने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। उस इंटरव्यू के बेसिस पर, उस एग्ज़ाम के बेसिस पर आपका सिलेक्शन होता है। उसके बाद आप यहाँ पे एनरोल होते हो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे हैकेथॉन
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें मतलब आपका चांस होता है कि इजीली एज ए इंटर्नशिप लग जाए, प्लेसमेंट लग जाए। ठीक है, अब माइंड में आ रहा होगा इंटर्नशिप के बारे में बता दो। देखो इंटर्नशिप के बारे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे मिड सेकंड से आपको कंपलसरी इंटर्नशिप देनी पड़ती है। तो इंटर्नशिप्स का आप इन कैंपस ऑफ कैंपस दोनों तरह से इंटर्नशिप ले सकते हो। आउट कैंपस आप कैसे ले सकते हो, अगर आप कनेक्शंस अच्छे बनाओगे कॉलेज में, लाइक नेटवर्किंग अच्छे बनाओगे, वो कैसे बना सकते हो, इवेंट में पार्टिसिपेट करके। जितना ज़्यादा इवेंट में पार्टिसिपेट करोगे उतना ज़्यादा आपका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग बनेगा, उतना ज़्यादा आप आउट कैंपस जाके इंटर्नशिप लेने के लायक हो सकते हो, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, अब बात करूँ इसकी हॉस्टल की फ़ीस मैंने स्क्रीन पे दिख रही होगी और मैंने अलग से बता भी दी है कि 1 से 1.5 लाख तक हॉस्टल की फ़ीस, मतलब ये मिनिमम फ़ीस इतनी पड़ जाती है अगर आप बैंगलोर साइड कॉलेज देख रहे हो। और अगर इन डेप्थ हॉस्टल की बात करूँ तो देखो टाइमिंग का इशूज़ हर किसी को रहता है, यहाँ पे टाइमिंग देखने का मिलेगा। स्ट्रिक्टनेस है, थोड़ा स्ट्रिक्टनेस है, सिक्योरिटी है, क्योंकि फर्स्ट ईयर पे ज़्यादा होती है, क्योंकि आप बाहर रहने आ रहे हो, पेरेंट्स के मतलब कुछ ना कुछ होता है, माइंड में टेंशन होती है पेरेंट्स की, तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस होता है। उसके अलावा फूड आपको एवरेज देखने के लिए मिलेगा, ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा खराब, आपको एवरेज फूड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। तो यही था अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में छोटा सा रिव्यू, जो कि बहुत डिटेल में हो गया है। अगर इसके बाद भी कोई डाउट बच रहा है किसी कॉलेज से रिलेटेड, बैंगलोर के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, या फिर ग्रेटर नोएडा, दिल्ली एनसीआर के किसी भी कॉलेज से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फटाफट जाओ मैसेज करो। चैनल पर नए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो, क्योंकि ऐसे ऐसे मस्तीदार रिव्यूज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। और ये जो रिव्यूज़ होते हैं वो स्टूडेंट से मतलब पूछ पाछ के मैं तब बनाती हूँ, ऐसे मतलब ओवरऑल ऐसे देख दाख के ऐसे नहीं, बहुत सारा रिसर्च करती हूँ, स्टूडेंट से पूछती हूँ तब बनाती हूँ। तो यही था अलायंस यूनिवर्सिटी के बारे में रिव्यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय।